Faraz is saying he's ready. Sufia is ready. Parveen is ready. Okay. Okay, great. So over to Shantanu भैया. Shantanu, if you can quickly introduce yourself. आप क्या करते हो? आपने क्या पढ़ाई? Just quick background and आप अभी क्या करते हो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। मतलब आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? इंग्लिश, हिंदी? सो हिंदी, आप बताइएगा अगर। हिंदी इंग्लिश एंड मिक्स्ड would be good. चलेगा, ओके फाइन, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में ही बात करूँ ज्यादातर करके। और अगर किसी भी वक्त आपको लग रहा है कि मेरी बातें कुछ सर के ऊपर से जा रही है तो आप मुझे उसी वक्त रोक सकते हैं और मुझे कोई भी सवाल आपके मन में जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शांतनु सालुंके है और मैं अभी फिलहाल तो पुणे में रहता हूँ। एजुकेशन के मामले में मैंने ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर में किया हुआ है। सो मैंने मेरा आर्किटेक्चर जो था वो 2011 में ख़त्म किया। VNIT नागपुर से मैंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद मैंने कुछ साल काम किया। मैं बैंगलोर में काम कर रहा था, फिर मैं पुणे आया, मैं पुणे में काम किया। आई वर्कड इन ऑरोविल, पौंडीचेरी के पास है। वहाँ पे मैंने काम किया कुछ समय के लिए, आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में ही किया काम। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेरा फ्रीलांस काम भी कर रहा था। उस वक्त मुझे इंटरेस्ट था आर्ट और फोटोग्राफी, और मतलब जैसे सब बच्चों का हॉबीज रहता है उस वक्त मुझे भी थी काफी सारी। सो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कमर्शियली भी कुछ उससे कर पाऊँ और मैं उससे कुछ कमा भी पाऊँ साइमल्टेनियसली। सो वही मेरा इंटेंशन था, मतलब उस वक्त जैसा रहता है सब लोगों का। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए अपने पास, एक मतलब पढ़ाई कुछ और अच्छा, मतलब जो मेरे स्किल्स है, जो मुझे करना पसंद है, जो चीज़ें, सो उनको कहीं मुझे और कुछ और मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिले या कुछ और अच्छा करने को मिले इसमें। तो देयर इज मुझे काफ़ी पता चला काफ़ी लेट, मतलब मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं डिज़ाइन कॉलेज से। तो उस वक्त तो इतने डिज़ाइन कॉलेजेस नहीं थे जितने आज के तारीख में अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उस वक्त NID का ही ज़्यादातर करके नाम था, और MIT ओके। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को ठीक से? हाँ, ठीक है, ओके। सो फिर मैंने मेरी NID के लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया। उस वक्त मैं मेरा फाइनल ईयर में ही था कॉलेज के। सो पहले साल तो ऐसे ही था, मैं जस्ट एंट्रेंस दिया, लेकिन मेरा फाइनल जूरी था थीसिस, और उसकी वजह से मैं उस साल मेरा इंटरव्यू नहीं दे पाया NID का। तो फिर मैंने अगले साल जब मैं जॉब कर रहा था तो पैरेलली मैंने ट्राई किया NID के लिए, और मुझे मेरा उस साल एडमिशन हो गया NID में। मेरा IIT में भी एडमिशन हो गया था उस वक्त। तो बट मुझे ऐसा लगा कि NID विल बी अ गुड ऑप्शन। तो फिर मैंने मेरी जो पढ़ाई NID में कंटिन्यू की। NID में मैंने ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन, एक डिसिप्लिन है डिज़ाइन का, एक फील्ड है। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मैंने मेरा मास्टर्स वहाँ से ख़त्म किया। फिर मैंने जब NID में था तो मतलब वो एक कॉलेज, एक बढ़िया कॉलेज है जहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स है। बहुत मन लगा के बच्चे वहाँ पे काम करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि बस आप अपने डिसिप्लिन की पढ़ाई कर रहे हो, बाकी भी काम तुम्हें बहुत ज़्यादा काम देखने मिलता है। सो एक अलग किस्म की सीख वहाँ पे मिली कि एक ही मतलब काम जो है वो उसकी मतलब एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए कोई भी चीज को। सो वो एक बहुत अच्छी सीख वहां से मिली, और जब वहां से निकले तो अभी जो मेरा डिसिप्लिन था ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, तो अभी इंडिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस फील्ड के लिए।
और मेरा भी प्लान खुद का ऐसा था कि जब मैं मास्टर्स की डिग्री करके बाहर निकलूं तो मुझे मेरा खुद का कुछ शुरू करना था, जैसे खुद का स्टूडियो या खुद की प्रैक्टिस करनी थी। मुझे डेस्क जॉब या ऐसी चीज नहीं चाहिए थी। सो बेसिकली मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी के लिए काम करूं, बट मैं मेरा खुद का काम करूं। मैं मेरा खुद का मेरा खुद का स्टूडियो हो या मेरा खुद का ऑफिस हो, और मैं मेरे डिसिप्लिन से मेरे हिसाब से मैं काम कर पाऊँ और लोगों को मेरे जो भी है उन प्रोडक्ट्स डिजाइन करना या जो भी है सर्विसेज दे पाऊँ। तो मेरा ये पहले से होता, मतलब मैंने तय किया होता। तो फिर जैसे मैंने मेरा डिग्री खत्म किया, फिर मैंने फ्रीलांस शुरू किया धीरे धीरे। सो एक के बाद एक चीजें आती गई। तो आर्किटेक्चर ये डिसिप्लिन तो किया हुआ ही था। तो शुरुआत में थोड़ा कमर्शियल में जब दिक्कत थी तो मैंने कुछ इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स कर रहा था। इंटीरियर प्रोजेक्ट जनरली जल्दी खत्म हो जाती है। हाउस इंटीरियर्स हो गया, या ऑफिस इंटीरियर्स, होटल इंटीरियर्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स थे। तो उस वक्त कैसा हुआ कि ये प्रोजेक्ट्स थोड़े जल्दी खत्म हो जाते थे, तो थोड़ा पैसा आता था उससे। तो मैंने उसी पैसे को इन्वेस्ट करके इधर उधर तो थोड़ा स्टूडियो बनाया। फिर कुछ अच्छी चीजों में इन्वेस्ट किया जिससे मैं कुछ इक्विपमेंट्स खरीद सकूं जो मैं स्टूडियो में यूज कर सकूं। वो था। फिर धीरे धीरे जैसे इंटीरियर का प्रोजेक्ट कर रहा था, तो फिर साइड बाय साइड मुझे थोड़ा सा आर्ट्स और टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, ये सब चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं खुद के स्किल्स को थोड़ा सा कमर्शियली प्रमोट कर पाया कि इंटीरियर के प्रोजेक्ट में ही मैं कैसे इन सब चीजों को भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर सकूं, यूज कर सकूं। तो इस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। तो धीरे धीरे तो मैं भी, मतलब जैसा था कि नया नया फील्ड में रहते हैं आप, आपको मतलब ऐसे चॉइस नहीं होता। सो जो भी काम आते गया सामने, मैं उसे करते गया और अपने हिसाब से करते गया। काफी अच्छी सीख मिली। बहुत बार क्लाइंट्स हाथ से छूट गए, तो उससे पता चला कि कैसे काम करना चाहिए। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि आप जो भी काम करते हो उसको मन लगा के और टाइम पे डिलीवर करना होता है। तो ये धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे आप ये तो सीखोगे। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो मन लगा के करना चाहिए। जो भी डिसिप्लिन में हो, आप आपका 100% उसके लिए देना चाहिए। और जब भी आप जो भी काम कर रहे हो, बस उसकी तरफ ही ध्यान न देते हुए आपकी आंखें, कान, मन सब खुला रखना चाहिए। और जो भी सीखने मिलता है उसे, उस मौके को कभी आप गवाना नहीं चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू वॉट एवर थिंग्स दैट आर कमिंग टू यू। और उसको हर एक बाजू से, हर एक एंगल से देखना चाहिए। क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ? कोई मुझसे ऐसे बात कर रहा है, अगर कोई भी क्लाइंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट तो अपने हिसाब से बोलता है, बट मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्लाइंट के हिसाब से ही काम करो। आपको उसे बताना चाहिए कि नहीं, कुछ चीजें आप अपने हिसाब से उसे प्रूव करना चाहिए। सो आप बेसिकली ये कि आपका जो भी काम है आप उसके प्रति बहुत अच्छे से मेहनत करो, और उसके लिए आप डेली उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ चीजें जो आपको अभी से मैं बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ चीजें जो आपको अभी से थोड़ा शुरू करना चाहिए। यस फ्रेंड। शांतनु, कैन यू, सॉरी मैंने आपको ऐसे बीच में काट नहीं रही नहीं, हूँ, कोई बट बात नहीं, बोलिए। मुझे लग रहा है कि मतलब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैन यू शेयर थोड़ा सा और डिटेल कि आपका एग्जैक्टली आपका स्टूडियो में आप क्या काम करते हो, अच्छा, बिकॉज वो शायद नहीं समझ में आया होगा। तो इफ यू कैन शेयर ओके सम ओके। एग्जांपल्स ऑफ मैं काम प्रोजेक्ट्स भी दैट यू दिखाऊंगा डू। तो आप लोगों को समझ जाएगा। हाँ, अच्छा, तो ठीक है। तो मे बी हाँ, नहीं नहीं, कोई बात करते हैं आराम से। आपको कोई तो भी मैं सवाल हो तो। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर आप अपना काम भी दिखा देना। आपने बोला कि ऐसे आप मतलब आपकी बिगेस्ट लर्निंग ये थी कि कुछ एनआईडी में कि कुछ काम को, मतलब कोई चीज को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे नजरिए से देखना चाहिए। इसका भी क्या जी। मतलब है, इफ यू कैन शेयर अ लिटिल। तो दो अभी क्वेश्चंस हो गए मेरे। हाँ। सो मैं तो पहले आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ। सो पहले तो स्टूडियो के बारे में बताता हूँ। तो ये 2015 की बात है। मैंने स्टूडियो शुरू किया। इट इज कॉल्ड स्टूडियो लोपामुद्रा। सो स्टूडियो लोपामुद्रा जो रेडी हुआ, सो इसमें
मतलब सोच ये थी ऐसा शुरू करने के पीछे कि एक ऐसा स्टूडियो हो मेरा जहाँ पे मेरी लाइकिंग से काफी सारी, जैसे फोटोग्राफी कर रहा हूँ, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेटरिंग में इंटरेस्ट है, कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। सो एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टूडियो बनाया जाए जिसके अंडर में ये सब काम कर सकूं, या तो मैं ऐसी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। सो ऐसे बहुत बहुत कम स्टूडियोज थे उस वक्त की, कि हर एक चीज मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। नीश मार्केट में ऐसे कम कम स्टूडियोज थे कि जो एक ही, अभी क्लाइंट भी कैसा सोचता है कि अगर मैं एक जगह पे जाऊं मेरा सब काम हो जाए तो अच्छा है। तो उस हिसाब से, उस थिंकिंग से हमने स्टूडियो लोपामुद्रा शुरू किया था। अब स्टूडियो लोपामुद्रा के अंदर तो पहले जैसे आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस था वो तो है ही, तो मैं कोलैबोरेशन में काम करता हूँ। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतना बहुत सारे तरीके के अगर आप काम कर रहे हो तो हर बार एक आदमी के लिए ये पॉसिबल भी नहीं होता कि आप सब तरीके के काम कर सको। सो मैनेजमेंट या आपका काम अच्छा होने के लिए आपको अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। तो उससे और एक चीज ये होती है कि आपको उनके नजरिए भी सीखने मिलते हैं। भले आपको थोड़ा पैसा शेयर करना पड़ रहा है लेकिन आपकी मेहनत और टाइम दोनों बच रहा है, ठीक है, और आपको एट ए टाइम नई चीजें सीखने भी मिल रहा है और आपका हेडेक कम हो रहा है। सो मैं क्या करता था, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स है, आर्किटेक्चरल मतलब पूरा बिल्डिंग बनाना है वगैरह, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो मैं उसके लिए लोगों के साथ कोलैबोरेट करता हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट करता गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस इन स्टूडियो लोपामुद्रा। फिर धीरे धीरे इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट आते गए, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑफिस इंटीरियर जैसे मैंने बताया। फिर अलॉन्ग विद दैट जैसे मैं एनआईडी से पास आउट हुआ, सो उससे पहले से मैं कुछ कमर्शियल फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट कर सकता था। तो फोटोग्राफी का इंटरेस्ट मुझे मेरे कॉलेज टाइम मतलब पहले से ही था, लेकिन कॉलेज में एज आर्किटेक्चर कॉलेज में हमें इलेक्टिव रहता है। सो इलेक्टिव में एक फोटोग्राफी सब्जेक्ट था जो मुझे काफी पसंद था, इसलिए मैंने फोटोग्राफी इलेक्टिव लिया। और काफी अच्छी मतलब वहाँ पे काफी रिलीजियस और आई मीन पूरे जैसा मतलब एक इंटेंसिव फोटोग्राफी कोर्स होना चाहिए वैसा कोर्स था, तो उससे मैंने काफी सीखा। और मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करता था, जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया, या फिर आपका फूड फोटोग्राफी हो गया, कुछ पोर्ट्रेट्स या ऑथर या बुक्स या मैगजीन के लिए कुछ शूट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल मैगजीन्स हो गए, जैसे आपको ये पता होगा कार इंडिया, बाइक इंडिया, जर्नलिस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे दोस्तों के साथ ऐसा मैं थोड़ा कमर्शियल फ्रीलांस काम करते गया। सो फिर जब स्टूडियो लोपामुद्रा खुला तो मैं इसमें भी काम करता, फोटोग्राफी में भी काम शुरू हो गया। फिर ब्रांडिंग एज एन ग्राफिक डिजाइन, जैसे मैं एनआईडी से पास आउट हुआ, जैसे लोगो डिजाइन हो गया, फिर ब्रोशर्स है, कुछ प्रिंट मीडिया में काम है, मैगजीन डिजाइन है, कवर पेजेस, तो ये सब लेआउट, डिजाइन लेआउट्स, तो ये सब काम उसमें आ गए। तो अभी स्टूडियो लोपामुद्रा बहुत एक मतलब अच्छा खासा बड़ा एंटिटी हो गया जिसके अंदर काफी सारे डिजाइन डिसिप्लिन्स आ गए। अभी तो अभी हम लोग काफी, जैसे प्रोडक्ट कंसल्टेंसी है, ग्राफिक डिजाइन है, फोटोग्राफी है, मैगजीन लेआउट्स है, प्रिंट मीडिया है, टेक्सटाइल्स में भी अभी हमने शुरू किया है कुछ कुछ चीजें, जिसके थ्रू हम लोग थोड़ा सा इंडियन क्राफ्ट्स और इसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए हम लोग काम करते हैं। सो घर में ही काफी सारे मेंबर है। मेरी माँ हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही है, मेरी दादी भी आर्ट्स में थी, और मतलब ऐसे करके मेरा काफी इंटरेस्ट बढ़ा इन सब चीजों में। बट आर्ट और डिजाइन एक दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो इसका आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए जब भी आप काम करते, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज की तरफ है वो थोड़ा सा फोकस रखिए, मतलब थोड़ा ध्यान रखिए आप खुद से इस चीज के बारे में। आपका दूसरा सवाल था, इसको आई एक्चुअली थिंक, बिफोर आंसरिंग मैं दूसरा सवाल, ये बहुत अच्छा, बहुत यूनिक पॉइंट आपने बोला है कि आर्ट और डिजाइन दोनों बहुत अलग चीजें होती है, तो इसको थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आई थिंक बहुत ऐसे तो हम लोग हाँ बातें करते रहेंगे, हाँ तो हाँ, मैं एक कुछ काम करता हूँ, मेरा दिखा। कुछ वर्क शेयर करता श्योर, हूँ। डेफिनेटली। और आपके हाँ पास तो स्क्रीन शेयर एक्सेस है, आप कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक दो मिनट बस हाँ ओपन करता हूँ और आपके ठीक है। साथ वर्क जब शेयर तक करता हूँ। आप अगर स्टूडेंट्स आपके पास में कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट विंडो पे लिख दीजिए, जब तक शांतनु भैया इज शेयरिंग हिज स्क्रीन।
कोई भी अगर क्वेश्चन है, कनिका ने एक क्वेश्चन पूछा है, और भी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो बिल्कुल बिल्कुल आप पूछिए। एशली ने does वीडियो art industry also contains video editing and all like the technical stuff as animation is one of the fields, so things like VFX graphics जी sorry शांतनु, I'll summarize these questions and ask you, आप एक बार अपने काम भी दिखा दीजिए जब तक। श्योर Let's ask आप मुझे तो क्या होगा, मैं जब फुल स्क्रीन करूंगा तो मुझे सवाल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, आप तो मैं पूछ लीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू एशली, आपने क्वेश्चन पूछने का, आपने ग्रुप में भी ये क्वेश्चंस पूछे थे, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। और भी कोई है जिसको सवाल है तो प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो राइट नाउ। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो अभी शांतनु भैया ने शेयर करा, उन्होंने बहुत सारे नेम्स शेयर करे हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स। प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में बात करी है, फोटोग्राफी के बारे में, कमर्शियल फोटोग्राफी के बारे में, ब्रांड डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर। तो कोई भी करियर के बारे में आपको कुछ भी सवाल है, या आपको कोई करियर के बारे में पता नहीं था पहले, आप इसका मतलब समझना चाहते हो, तो प्लीज शेयर क्वेश्चंस अराउंड दैट एज वेल। एंड कुछ लोग बीच बीच में गलती से शायद अनम्यूट हो जा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप म्यूट पर हो। ओके शांतनु, यू कैन गो अहेड। आर्ट और डिजाइन के बीच का अंतर क्या है, वही आप शेयर कर रहे थे अपने। हाँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा वर्क जो है वो काफी क्रिएटिव विजुअल मीडिया से रिलेटेड है, और मुझे मेरे लाइफ में इसी रिलेटेड कुछ करना था। जैसे बहुत लोगों का होता है कि लाइक मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मेडिसिन करना है, मेडिसिन में भी जैसे काफी सारे ऑप्शंस है, वैसे भी आर्ट में काफी सारे ऑप्शंस है और डिजाइन में काफी सारे ऑप्शंस है आप लोगों के पास। बट एट द एंड आप खुद क्या करना चाहते हो, और जो खुद करना चाहते हो उससे आपके लाइकिंग्स या आपके जो पैशंस है वो रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा गोल अचीव करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो आपको समझ में आएगा, मैं काम शेयर करता हूँ कुछ और उसके साथ बताते जाता हूँ कि मेरा क्या इंटेंशन था। कुछ चीजें मैं मजे में करते रहता हूँ, उससे मेरा लर्निंग बढ़ा। और जो दिखता है, जो बाहर है, जो भी इंस्पायरिंग लग रहा है या जो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये करना चाहिए, तो मैंने कभी रोका नहीं खुद को, मैं बस करते जाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ये कुछ चीज है जिससे तुम्हारा काफी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। तो ये सब चीज है। एक कुछ जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये छोटे छोटे कुछ एनिमेशंस है, मैं बनाते रहता हूँ। ये कुछ वर्क है जो स्क्रिप्ट राइटिंग या टाइपोग्राफी, लेटरिंग या कैलीग्राफी में आता है। ग्राफिक डिजाइन करके एक डिसिप्लिन है, उसमें ये सब काफी सारा काम होता है, जिसमें अलग एक और डिसिप्लिन हो जाता है पब्लिकेशन, लेटरिंग या टाइप डिजाइन, तो उससे काफी रिलेटेड है। ये मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जिन्हें मैं कहता हूँ। ये जो है ये मेरे कुछ लाइकिंग्स है और ये मेरा विजुअल डिस्प्ले। ये बेसिकली जैसे बोलते हैं ना, हाथी के कुछ दिखाने के दांत और खाने के अलग और दिखाने के अलग। ये कुछ है, ये मेरा विजुअल कैसे बता सकता हूँ मैं आप लोगों को कि ये मेरा एक विजुअल डिस्प्ले है बेसिकली। तो जैसे लाइक आप पोर्टफोलियोज अपलोड करते हैं ऑनलाइन कहीं, जैसे सिंपल भाषा में बोलो तो ये विजुअल या वेब मीडिया के लिए मेरा कुछ वर्क है जो मैं बनाते रहता हूँ। बट ये मेरा खुद का पर्सनल वर्क है, कुछ इंस्पिरेशन कहिए या कुछ फिलॉसफी है उसके पीछे, तो उसके लिए। और ये लॉन्ग टर्म मैं कुछ बुक पब्लिश करना चाहता हूँ खुद का, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा बचपन से काफी लाइक एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ या जो भी मतलब एवरी लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ मुझे काफी पसंद है, वो लोगों को ऑब्जर्व करना, ड्रॉ करना। मैं बचपन से एनिमल स्केच करता हूँ, मुझे काफी पसंद है। ये एक सीरीज में कर रहा था मैं, उस सीरीज से मैंने खाली 2-3 स्केचेस डाले, अदरवाइज वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये था इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कुछ करे, मतलब
तो और मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाना चाहता था कुछ उनका। तो मेरे काफी कुछ फेवरेट फोटोग्राफर्स है जैसे निक ब्रांड और काफी, सो उनसे कुछ काफी इंस्पायर्ड था उस वक्त, लेकिन फोटोग्राफी में नहीं। तो मैं सोच रहा था कुछ इलस्ट्रेटिव या स्केच या यू नो ऐसे कुछ चीजों में अपना प्रोजेक्ट क्यों ना किया जाए। तो तो ये एक पोर्ट्रेट है उसमें। सो एक हॉर्नबिल का स्कल है। सो ये सब डिजिटल पेंटिंग्स है एक्चुअली। देखते हैं आगे जाके कैसे मतलब। सो एक हॉर्नबिल का स्कल है। सो इंडेंजर्ड सुमात्रन राइनोज। ये तो कुछ मजेदार। सो एक हेलमेट चैलेंज करके काफी बीच में एक ट्रेंड चला था डिजाइनर्स के बीच में। सो आर्टम सिमरोव करके एक रशियन डिजाइनर है जो अभी मारुशिया करके कार कंपनी रशियन है उसमें काम करते हैं। सो ये जो चैलेंज था ये उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे ही कुछ फन, 1 घंटे में कुछ डिजाइन बनाओ और अपलोड करो। सो एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, जैसे अभी होता है ना आपका इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे चलता है ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज है, आप अपने पर्सनल फोटो। सो ये थोड़े से आर्ट चैलेंज है। सो एक बहुत जरूरी होना है कि अपना आप अभी से अपना सोशल मीडिया पे आपके वर्क रिलेटेड एक प्रेजेंस बनाओ, ना कि बस अपने प्रोफाइल फोटो अपलोड हो रहा है। तो एक पर्सनल एक बिजनेस अकाउंट बनाइए अपने वर्क का। ये बहुत जरूरी है आज के डेट में कि आपका वर्क इंटरनेट पे अवेलेबल है, लोग आपका वर्क अभी से देखें, आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रोसेस जो है वो अभी से जज करे और आपको एंड टर्म में अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, फ्रीलांस जॉब जो भी है वो मिले। सो एक प्रोग्रेस है, ये एक प्रोसेस आप अभी से फॉलो करो। एक सोशल मीडिया बिहांस है जो भी पोर्टफोलियो साइट है उस पर अकाउंट खोले और आपका वर्क अपलोड करते जाए अभी से, ठीक है। सो ये कुछ ये एक्चुअली एक वॉल आर्ट का प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा। ये रेस्टोरेंट, पहले अभी देखे रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट आया इंटीरियर डिजाइन का। सो फिर इंटरेस्ट है आर्ट और कैलीग्राफी में, फिर मैंने प्रपोज किया उन्होंने, देखो ये वॉल है आपके पास अवेलेबल, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। सो फिर उन्होंने ये एक मुझे वॉल दे दी, बोला ठीक है आप आपका पहले प्रोजेक्ट खत्म करो और देखो अगर आप कुछ कम बजट में, बट ठीक है कम बजट में क्यों ना, बट किया जा सकता है। सो पहले तो वॉल आर्ट का प्रोजेक्ट किया, फिर उन्होंने जैसे ये था तो फिर वो लोग मेन्यू कार्ड और ब्रांडिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रहे थे। फिर बोला हम लोग वो भी करते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं मुझे। सो फिर दिवाली के लिए हम लोगों ने ये एक सोशल मीडिया के लिए उनका एक छोटा सा, बट ये फोटोग्राफी के थ्रू एक अलग अप्रोच दिया हम लोगों ने उन्हें। सो देखिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप एक ही मीडिया के साथ आपका काम दिखाते रहे। आप अलग अलग चीजें, आपको जो भी पसंद है, नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको स्केचिंग ही अच्छा लगे, आपको पेंटिंग या ड्राइंग ही अच्छा लगे, आपको प्रोबेबली स्कल्पटिंग अच्छा लगता हो, वुड वर्क अच्छा लगता हो, बट वो जो आपका पैशन है वो और आपकी जो स्किल है वो आप अपने पास रखिए, उसको और शार्पन करिए और उसके थ्रू आप आपका काम लोगों के सामने आने दें। सो ये पता नहीं नीली लाइन कहाँ से आ गई, बट एनीवेज। सो ये एक्चुअली हमारा स्टूडियो लोपामुद्रा का ब्रांडिंग है। ये जब था जब हम लोगों ने टेक्सटाइल्स शुरू किया था। सो टेक्सटाइल्स हैंड वोवन फैब्रिक और हैंड पेंटेड कलेक्शन विद डिफरेंट आर्टिस्ट। सो ये था सो वेयरेबल कैनवस। सो ऐसा हमारा आइडिया था स्टूडियो लोपामुद्रा के टेक्सटाइल रिलेटेड कलेक्शन के पीछे। सो ये एक चीज। सो ये कुछ डिजिटल पोर्ट्रेट्स है कुछ फेवरेट आर्टिस्ट या उनके। सो ये एक है, ये चीज इसलिए है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, बट ये एक है खुद के प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। और आप लोगों के नजर में रहते हो, आपका काम लोगों को हर बार दिखते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं दिखेगा तो आपको काम कौन देगा, है ना। सो बहुत जरूरी है कि आप आपको अपडेटेड रखे। अगर आप जाना चाहते हैं आर्ट और डिजाइन, ये दोनों ऐसे डिसिप्लिन है, आपको मतलब इंजीनियरिंग जैसा नहीं आपने एक बार इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ लिया तो आपको लाइफ टाइम नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं। आपको यहाँ पे रोजाना आपको खुद अपडेट करना होगा, आपको खुद को रोज नई नई चीजें सिखानी पड़ेगी और आपको हर एक बंदे से, आपका जो भी कंपटीशन है आपको लगता है उससे 2 कदम आपको आगे रहना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द फील्ड ऑफ डिजाइन एंड आर्ट। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिए। थैंक यू शांतनु। छोटे पोस्टर्स
एग्जीबिशन के लिए, मेरा एक एग्जीबिशन था नागपुर में हुआ था, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया था। फिर एक छोटा सा A5 साइज का एक बुक कवर था जिसमें एंड देयर शी गोज कुछ रोमांटिक कोट्स लिखे हुए थे, सो इट वाज रिलेटेड टू दैट। सो एक उसका छोटा सा एक वैलेंटाइंस डे पे एक बुक पब्लिश किया था, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कवर डिजाइन किया था उनके लिए। सो ये कुछ कंपटीशन का वर्क है। तो मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, दे कैन राइट ऑन द चैट विंडो, कि ये सब जो आर्ट जो शांतनु भैया ने आपको इतने सारे आर्ट वर्क दिखाए हैं, डिजाइन दिखाए हैं, ये सब देख करके आपको आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, या आप जो ड्राइंग करते हो उससे कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, आप कैसे अपना प्रैक्टिस करते हो? इफ यू ऑल कैन शेयर ऑन द चैट विंडो। हाँ बिल्कुल, आप शेयर भी कर सकते हैं, और आप आपकी भी चीजें बताएं, मतलब बिल्कुल आप बता सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज दिख रहा है, बट वो आया कहाँ से, मैं वो भी आपको आगे वर्क है मैं दिखाऊंगा उसमें से। अगर ये वाला विंडो देख रहे हैं आप, आई थिंक ये कुछ रोबोट टाइप आपको दिख रहा है, ये वाला चीज देख रहे हैं आप बाजू में जो है मेरा माउस वगैरह हो, ये कहाँ से है पता है? ये अपने टिफिन रहता है ना, टिफिन बॉक्स रहता है, ये उससे इंस्पायर्ड डिजाइन है। सो ये बेसिकली डब्बा अटकता है। सो ये डेली आपके आजू बाजू जो चीजें रहती है, ये उन्हीं से कुछ तरोड़ मरोड़ के बनाई गई चीज है। सो आता कहाँ से नया चीज, तो ये बस यही से आता है। नया कुछ बनता नहीं, वो आपके आजू बाजू होता है, आप उसको बस बेहतर बनाते हो। सो ये एक डिजाइन और आर्ट का बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हो, यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। अगर आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं, दिमाग में आएगा नहीं तो आप हाथ से पेपर पे कुछ उतार नहीं सकते। सो आपके ब्रेन को फीड करना बहुत जरूरी होता है, रोजाना फीडिंग बहुत जरूरी है ब्रेन को। अब वो कैसे करोगे आप अच्छा काम देख रहे हो लोगों का, इंटरनेट पे देखिए, बुक्स से देखिए, मैगजीन से देखिए, रीड करिए। आप रीडिंग बहुत जरूरी है आजकल का जनरेशन। मैं भी वैसे ही था, ये रीडिंग नहीं करता था पहले, लेकिन ये जब कॉलेज गया और जब बाहर के लोगों का काम देखा, फिर समझा कि भाई रीडिंग और ये करना बहुत जरूरी है। तो ये आप अभी नहीं करोगे ठीक है, लेकिन आप जब जरूरत आएगी तो आप पक्का से करोगे, तो आप निश्चिंत रहो इसके बारे में, आप करोगे जब समय आएगा आपके ऊपर। तो ये सब करते हैं, तो बट ये जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन एक बहुत एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। एक आर्टिस्ट कहिए या डिजाइनर कहिए या कोई भी एक क्रिएटिव फील्ड में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बहुत सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ उसी के एक जैसे ये एक ओके इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग क्योंकि डिसिप्लिन या आपके क्रिएटिव करियर्स के बारे में डिसाइड बातें कर रहे हैं, तो ये एक नया डिसिप्लिन उभर के आया है, इसे कहते हैं कि कंसेप्ट आर्ट। अब कंसेप्ट आर्ट क्या है डिसिप्लिन? तो कंसेप्ट आर्ट यूज कहाँ होता है? तो ये यूज होता है आपका मूवी इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री में आपका यूज होता है, या मूवी साईफाई मूवीज होते हैं, जैसे फ्यूचरिस्टिक मूवीज बनती है, तो उसके लिए आर्टिस्ट होते हैं। तो ये आर्टिस्ट क्या करते हैं कि अच्छा ये लुक एंड फील कैसा होगा, ये बनेगा कैसे, ये दिखेगा कैसे, सेट कैसे डिजाइन होंगे इस मूवी के। तो ये सब काम जो है ये मल्टीमीडिया डिजाइन में ये काम जो होता है आपके कंसेप्ट आर्ट में होता है। कंसेप्ट मतलब क्या कि आइडियाज डिपिक्ट करना, दिखेगा कैसे, ये उस आर्टिस्ट का काम है। सो ये इस फील्ड को कहते हैं कंसेप्ट आर्ट। इंडिया में अभी इतना ये इसके कोई कॉलेजेस या क्लासेस अभी शुरू नहीं हुए, बट देर आर सम आर्टिस्ट, कंसेप्ट आर्टिस्ट एक्चुअली, जो ये कोर्स अवेल करते हैं एज एन पर्सनल लेवल पे। आप आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। सो बट बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। डेली आपका काम होना चाहिए, कम से कम मिनिमम है 8 से 10 घंटे आपको काम करना चाहिए बैठ के थरो, तो आप डिजाइन या आर्ट इंडस्ट्री में बेहतरीन काम कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ता हूँ। या सो ये एक अलग सिनारियो था, ये मेरा कुछ कॉलेज का काम है ऑटोमोबाइल डिजाइन का। सो ये एक छोटा सा एक एक
पर्सनल ड्रिवन, पर्सनल मोबिलिटी है। रेनॉ ब्रांड के लिए हमने डिजाइन किया था। मतलब ब्रांड तो ओपन था, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। तो मेरा जो डिजाइन था वो एक फ्यूचर आर्किटेक्चर या आप कैसे कहूँ मैं आपको, बायोमिमिक्री करके एक अलग एक अभी रिसर्च डोमेन है जिसमें लोग बायोलॉजी इंस्पायर्ड या प्लांट्स या एनिमल्स से इंस्पायर्ड या उनकी ऑर्गन सिस्टम से इंस्पायर्ड चीजें आज बना रहे जो जो अच्छी चले, बेसिकली एफिशिएंट हो आज के जमाने में। तो उस कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड ये व्हीकल था। ओके, सॉरी। थैंक यू ये शांतनु। कुछ ऑटोमोबाइल इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट्स थे, छोटे छोटे फ्रीलांस। थैंक यू शांतनु। मैंने आपने जितना भी शेयर करा तो मेरे टॉप टेक अवेज तो ये एक आप बोल रहे हो कि बच्चों को बोल रहे हो कि बहुत गहराई से अपने अराउंड के चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड दूसरा आप यू आर शेयरिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड अपना पोर्टफोलियो बनाना, अपना मेहनत करना, अपने डिज़ाइन बिल्कुल बनाते बिल्कुल। रहना, ड्राइंग करते रहना, वो बहुत क्रिटिकल है। एक दो क्वेश्चंस थे बच्चों के दैट आई वांट टू आस्क राइट बिल्कुल नाउ पूछिए। बिफोर वी मूव अहेड। एक तो या क्वेश्चन प्लीज प्लीज। फराज ने कुछ अलग तरीके से पूछा है और एशली ने भी पूछा है, बट आई थिंक दोनों का पर्पस यही है कि क्या स्कोप है, मतलब आर्ट के करियर्स में, डिजाइन के करियर्स में इंडिया में क्या स्कोप है, क्या जी हाउ मतलब कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे इस करियर में रुपए कमाना, अपना करियर बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। सो अभी काफी वोग में जैसे मतलब अभी डिजाइन के थ्रू या आर्ट के थ्रू आप एक डिसिप्लिन में आ सकते हैं। इसका एक नया प्रोफेशन उभर के आया है पिछले 4-5 सालों में। इसे कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइन। सुना होगा यूआई यूएक्स कहीं आपने में भी। तो अभी आई थिंक आईटी सेक्टर में ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है अभी तक। मतलब आपको लोगों को, जैसे अगर आपका, अभी ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज भी कौन सा था। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कंपनी, बड़ा कंपनी अगर आपको हायर करता है तो वो आप उनके एक एसेट बनते हैं, बराबर ना। कि आपको कोई भी कंपनी हायर कर रहा है तो बेसिकली उन्हें दिखाना भी होता है कि हमारे पास 50 बच्चे इस कॉलेज से आए हैं, 50 बच्चे उस कॉलेज से आए। सो अभी मेहनत करना इसलिए भी जरूरी है आपको क्योंकि आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। वो एक पूरा साइकिल ही बन जाता है। तो गुड कॉलेज, गुड नेम विल गिव यू मोर मनी इनडायरेक्टली। मतलब प्रैक्टिकल लेमन लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बस सिंपल ये बात है। और अगर तो कॉलेज नहीं जा, अगर कोई गुड कॉलेज नहीं जा सकते तो व्हाट आर सम ऑप्शंस? बिल्कुल, एट द एंड देखिए, डिजाइन आर्ट फील्ड में एक है आपका काम बोलता है, दूसरा कुछ भी हो। अगर आप कॉलेज एक अलग तरीका है और आपका पोर्टफोलियो अलग तरीका है। से आप अच्छे कॉलेज से भी हो बट आपका काम पे ही आप जज होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको, बट वो कैसा है कि वो, अगर देखिए कि अगर मेरा काम भी अच्छा है लेकिन मैं अगर एक कॉलेज से हूँ तो उनका कैसा है कि वो एक एसेट बैक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉलेज इंडिया का टॉप कॉलेज है और भले काम, बंदे का काम अच्छा है, और एक कॉलेज है बी कॉलेज, वो भी अच्छा है बट वो सेकंड रैंकिंग का है, और बच्चों का, दोनों का बच्चों का काम सेम लेवल का है। तो बट आप समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ द कॉलेज उसको जॉब मिलने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और पेमेंट भी उसको ज्यादा होगी ए कॉलेज वाले बंदे को। सो ये तो प्रैक्टिकलिटी है, मतलब अपने सिस्टम का बेसिकली। बट डेफिनेटली आपका काम ही बोलता है एट द एंड, और इट इज वेरी गुड थिंग आपको आपके काम को ही बोलने देना चाहिए। सो काम बनाओ अच्छा, बस यही एक डिजाइन और आर्ट इंडस्ट्री में एक एक इकलौता तरीका है कि अच्छा जॉब मिले आपको। तो या एशली बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा है अबाउट एनिमेशन, तो इंडिया में कुछ बिल्कुल, एनिमेशन का स्कोप है क्या, ही इज आस्किंग। अभी तो बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है। पहले इतना नहीं था बट अभी जैसे, मतलब अभी, मतलब अभी थोड़ा बेसिक लेवल से अगर बताना चाहूंगा तो अभी एनिमेशन का, यूज ऑफ एनिमेशन का जो स्कोप है वो काफी बढ़ चुका है। मतलब अभी बस वो एंटरटेनमेंट सेक्टर तक रिलेटेड नहीं रहा है एनिमेशन, अभी काफी सारी चीजों में आ गया है। अब जैसे वो ब्रांडिंग में आ गया है, कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट होती है, एनिमेशन बनता है, विजुअल कम्युनिकेशन में एनिमेशन आ गया है।
सादा सादा फोन, अगर आप आपके फोन देखोगे, ठीक है, अब फोन में कुछ चीजें वो एनिमेट होती है, तो मतलब एनिमेशन का बस एक मतलब अब इकलौता यूज नहीं रहा है कि बस एंटरटेनमेंट सेक्टर है, बच्चों के लिए कार्टून बनाना है, बस इतना नहीं रहा है। एनिमेशन का भी स्कोप बहुत बढ़ चुका है। सो इट्स अ वेरी गुड फील्ड। लेकिन डेफिनेटली आपका एनिमेशन में भी क्या इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा। आपको अगर टेक्निकल इंटरेस्ट है तो आप टेक्निकल कोर्स देखिए। अगर आपको ड्राइंग सॉर्ट ऑफ, मतलब अगर कैरेक्टर डिजाइन करना है, कार्टून बनाना है, तो आपका इंटरेस्ट काफी अलग है। सो आपको सोचना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो बहुत जरूरी है ना। सो ये सब चीजें एनिमेशन के लिए। और काफी अच्छे कोर्सेस अवेलेबल है, एनिमेशन आपको करना भी है तो एनआईडी एक अच्छा कॉलेज है जहाँ से अच्छा एनिमेशन है। काफी सारे इनफैक्ट एनिमेशन के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, और डेफिनेटली लोगों ने ट्राई करना चाहिए। यस। एंड और बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल। आप और कंटिन्यू अगर करें। मतलब और अगर आप खुद को, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप ना, आप इंडियन एजुकेशन के लिए खुद को सीमित मत रखो। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एम्बिशियस नहीं रहते बहुत अपना इंडिया का, भले आपके पास पैसों की तंगी है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है कि आप एक अच्छा कॉलेज मतलब अब्रॉड फॉरेन में ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारी एसोसिएशन है जो आपको फंडिंग देती है, आपको आपके एजुकेशन के लिए लोन भी देती है, लोन भी बोले, और आपको स्कॉलरशिप्स देती है बेसिकली। तो आपका एजुकेशन पूरा फ्री में हो जाता है। बट डेफिनेटली वो आपको क्या पूछेंगे, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आप बाहर क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या करना है, और आप आपका काम देखते हैं एट द एंड। अगर दोनों अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड स्कॉलरशिप, और आप आपके मन चाहे कॉलेज में बाहर भी पढ़ सकते हो डेफिनेटली। तो बस खुद को ये सीमित मत रखो कि मुझे यही कॉलेज में जाना है, इंडिया में कहीं तो कहीं मिल ही जाएगा। आज की आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए खुद को, और रेडी रहिए हर एक, कुछ भी अगर आपके सामने एक मूवमेंट आता है, आपको जंप लेना है, तो बी रेडी फॉर इट। सो तैयार थैंक रहिए। थैंक यू शांतनु। शांतनु, आई यस थिंक फराज का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो आप जो एक्टिविटी करने वाले थे, स्केचिंग करने वाले थे, उससे कनेक्टेड भी है। फराज वाज आस्किंग कि एवरी डे में हम क्या घर पे क्या डीआईवाई एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने स्किल्स को बिल्कुल बेटर करने के लिए। तो बिल्कुल। और क्या चीजें एवरीडे प्रैक्टिस करनी चाहिए टू बिकम बेटर एट दिस। तो इफ ओके यू कैन, मे बी आप वो एक्टिविटी भी ऑब्जर्वेशन वाली जो आप करने वाले थे वो भी कर सकते हो, एंड फराज का क्वेश्चन भी साथ साथ आंसर हो जाएगा। ओके पहले आंसर करता हूँ मैं बेसिकली मोटिवेट, दोनों चीजें इसमें, मोटिवेट भी रहना और अपने इंटरेस्ट का काम निकाल के भी लाना, ठीक है। सो मैं ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करता हूँ। मैं दिन का शुरुआत हो तो जो मेरे सामने रखा है मैं उससे स्केच करना शुरू कर देता हूँ। अब भले वो चाय का कप हो, पत्ते पड़े हो, या कुछ भी है, मेरा कंप्यूटर है, मेरे डॉगी है घर में, जो भी है, मतलब मेरे सामने, मैं कभी ये नहीं करता कि ये तो मेरा काम नहीं है, इसे मुझे क्यों ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर मैं इंसानों को क्यों ड्रॉ करूँ, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली देखिए, अगर आप डिजाइनर भी बनते हो या आर्टिस्ट भी बनते हो, एट द एंड आप चीजें बना किसके लिए रहे हो, इंसानों के लिए, राइट। सो वो चीजें स्केच करना, वो चीजें ड्रॉ करना, उनके साथ एसोसिएशन करना, जो भी चीजें हमारे लिए बनी है, सो ये आपकी लर्निंग ही बढ़ाएंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ाएंगे। सो बिल्कुल फ्री रहिए जो आपके मन में आता है। बट हाँ, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है और आप आपकी ड्राइंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, तो अभी से ध्यान रखो, एटलीस्ट दिन में 50 स्केचेस, 50 ड्राइंग तो होने चाहिए। क्विक हो बट 50-60 से होना चाहिए। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा मुझे याद आया, इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगा। सो एनआईडी की बात है, जब मेरा मास्टर्स कर रहा था तो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम में काफी फॉरेन के स्टूडेंट्स भी हमारे कॉलेज आते हैं, और हमारे यहाँ से उनके कॉलेज बाहर जाते हैं। तो हमारे यहाँ से कोरिया से कुछ बंदे आए थे, 3-4 लोग आए थे इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए। तो पहले तो हमें लगता था कि हम इतना काम करते हैं, इतना स्केचिंग करते हैं दिन में, लाइक 100 पेपर खत्म कर रहे हैं स्केचिंग का, तो बहुत ज्यादा। सो जब हम लोगों ने उन्हें देखा, वे कोरियन लोग हैं, और
कितना हार्डवर्क करते हैं जब उन्हें देखा, मतलब हमारा वर्क उनके सामने 1% का भी नहीं था। तो हमें मुझे देखा तो सियो किम करके जो बंदा था, तो वो बंदा उसके पास एक छोटा सा स्केचबुक रहता था, वो वॉशरूम भी जा रहा है तो भी वो स्केचबुक साथ में लेके जाता था। मतलब आप डेडिकेशन सोच रहे हो कि बोले मैं वहां 15-20 मिनट हूँ तो मैं वो टाइम भी क्यों वेस्ट करूँ। तो एक्सट्रीम भी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि एक एक डेडिकेशन जो होना चाहिए काम की तरफ, और उसको एंजॉय करके करना चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अरे काम आ गया, मतलब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप बैक स्टेप पे ले लेते वो चीज, हम लोग उसे एंजॉय नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना खुद का काम एंजॉयबल बनाओ खुद के लिए, तो ये वो एक बहुत जरूरी चीज है। यस। तो आप वो स्केचिंग दिखाने वाले थे बच्चों को? हाँ हाँ, मेरे पास काफी सारा है काम, मैं जो शेयर कर। एवरीडे बिल्कुल। जो हम एक्टिविटी करने वाले थे कि अपने अराउंड के कोई एवरीडे ऑब्जेक्ट को कैसे ठीक है, आई ऑर्डिनरी थिंक चीज। देन वी ये स्किप करते हैं, हाँ। डायरेक्टली उसकी तरफ ही चलते हैं, यस। चलेगा। यस। तो ये कुछ स्केचेस ही है, छोटे छोटे, जैसे ये एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए कुछ छोटे छोटे फ्रेम्स है। सो ये माउंटेन बना है, जैसे टी जार से इंस्पायर्ड है। कुछ पोस्टर्स, ये कुछ चाय कॉफी पीते पीते कुछ छोटे इलस्ट्रेशंस, ये कुछ बुक्स के लिए बनाए थे मैंने एक्चुअली, ये होटल के मेन्यू कार्ड्स के लिए। बहुत ही अच्छे और बहुत डाइवर्स है। आई थिंक एक टेक अवे जो मुझे आ रहा है, एंड आई वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स आल्सो, कि मतलब डाइवर्स डाइवर्स ड्राइंग्स करते रहना, बहुत सारे नए टाइप की चीजें ट्राई करते रहना जी बहुत जी जी। जरूरी है। ये दिख रहा मेरा है आपके मेरा ये वर्क खुद में। का, ये मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है ये, बट ये जो मैं चीजें कर रहा हूँ, इससे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बना है, तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा होता है। सो कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए खुद को। सो कुछ और छोटे छोटे। अगर अगर सच में करियर बनाना है तो उतना मेहनत करने की जरूरत है, इज व्हाट आई एम हियरिंग। बिल्कुल 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 बहुत बिल्कुल। लक करके हाँ, सो काम। और एक चीज है कि अपने बेंचमार्क्स रखिए, कि मुझे इस बंदे जैसा बनना है। ठीक है, एक करते हैं ना हम लोग, वो पहला बेंचमार्क ही थोड़ा सा हाई रखिए, बहुत ज्यादा ऊपर का रखिए। और वो बेंचमार्क जो है वो डेली चेंज होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनूं, मरने तक मैं अमिताभ बच्चन जैसे ही बनना चाहता हूँ, नहीं, उससे आपको बढ़ाना है, उससे डेली बढ़ाना है। और अगले दिन जो बेंचमार्क होगा उससे 10 गुना अच्छा होना चाहिए, तो हमारी कहीं जाके 2 गुना इम्प्रूवमेंट होती है। सो वो बहुत जरूरी है। सो अभी ये कुछ छोटे छोटे स्केचेस है, अभी ये डेली सोप या बॉटल वॉटल से कुछ इंस्पायर्ड है ना। सो सिंपल स्पेसशिप का डिजाइन है, जो अपना सॉल्ट पेपर का जो टेबल पे रखते हैं, उससे वो आगे देखा तो बस उसमें कुछ डाल के लाइंस वगैरह खींच के वो बस बनाया हुआ चीज है। सो करते हैं हम लोग वो क्विकली। ये कुछ लाइव, मतलब अगर कहीं जाते हैं आप घूमने, ट्रैवल करते हैं, तो हमेशा एक एक डायरी रखिए खुद के साथ में। तो वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। एक खत्म हो जाए बेसिकली, दूसरी लीजिए। सो जो भी आपको आइडियाज आते हैं, जो भी आपके थॉट्स भी है, वो लिख के रखिए। जो भी आपको ड्रॉ करना है आप लिख के रखिए, क्योंकि क्या होता है दूसरे दिन हम वो सब भूल जाते हैं। सो अगर आप 2 साल बाद भी वो डायरी खोलोगे तो वो चीज आपको दिखती है आपके सामने, अरे ये तो मैंने लिखा था बट मैंने किया नहीं है अभी तक। तो एक रिमाइंडर होता है। डायरी बहुत सारे काम करते हैं, डायरी आपको आपकी खुद की इंप्रूवमेंट भी अच्छे से बताती है। सो अभी से आदत डालिए एक डायरी मेंटेन करना, एक प्लेन, मतलब स्केचबुक जैसी हो, लेकिन भले उसमें आप लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको मन करे बेसिकली। सो मेरी डायरी में भसड़ रहती है, मतलब मैं जो दिखेगा, लाइक भगवान दिखे, अगले टाइम पे आपको डॉग्स दिखेंगे, फल दिखेंगे, जो डस्टबिन, कूड़ादान, जो जो दिखे वो स्केच करना चाहिए।
यही चीज है बस आपको, क्योंकि कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाने वाला। अभी तक हो गया, अभी आप एक पूरे नए लाइफ में पैर रखने जा रहे हैं, आप नया लाइफ एंटर कर रहे हैं। 11th 12th ये बस हो गया, ये आपका एजुकेशन स्कूल टाइम है बेसिकली, ऐसा समझो। और आगे जाके पूरा प्रैक्टिकलिटी से भरा है। सो एक्सप्लोर करो काफी सारी चीजें। तो शांतनु, अब हमारे पास में थोड़ा कम टाइम है, तो इफ वी कैन बिल्कुल गो टू बिल्कुल, द चलो वही करते हैं। एक्टिविटी। आप मुझे बस आपको परमिशन देना पड़ेगा, हाँ मैं ठीक दूसरे है। इंस्ट्रूमेंट से हाँ ज्वाइन होना पड़ेगा ठीक है। ड्रॉ करने के लिए। तो हाँ, आप कर लीजिए लॉगिन, मैं आपको तुरंत एडमिट कर दूंगी। मैं स्टूडेंट्स को बता देती हूँ अभी क्या होने वाला है। तो अभी शांतनु भैया इज गोइंग टू शेयर, मतलब जो आप लोग के सवाल थे, फराज भी पूछा था कि घर पे कैसे एवरीडे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करने का क्या मतलब है, वो ऑब्जर्वेशन में हम अपना क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हैं, उसको कैसे डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक लाइव एग्जांपल शांतनु भैया शेयर करने वाले हैं। तो वो आपके सामने अभी वो एग्जांपल एक्चुअली में शेयर करेंगे, एंड देन वो आप लोग का घर का चैलेंज भी होगा कि यू ऑल डू समथिंग सिमिलर, एंड वो आप लोग का प्रोजेक्ट भी होगा कि आप लोग वैसे कुछ सिमिलर चीजें करें। एंड फिर हम शांतनु भैया से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो थोड़ा आप लोग का काम देख करके अगर कुछ उनके थॉट्स है तो बाद में शेयर कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, आप आपका काम रेडी रखिए, मतलब हैं। शेयर करने के लिए। किसी को अगर उस पर भी अगर बात करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ जस्ट अ सेकंड, हाँ, मैं कनेक्ट हो रहा है, एक यस सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है। टिल देन अगर आप लोग के पास में मतलब अभी सबको कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या थॉट स्पार्क हो रहे हैं, फीलिंग नहीं बताना है, फीलिंग तो आप लोग ने बता दिया, सब लोग ने वाओ ऑसम बहुत सारी चीजें लिखी है। अभी एवरीबडी चैट विंडो पे ये लिखना है कि आपको आप एक क्या चीज है आज जो सेशन में आपने सीखा है जो आप आगे भी अप्लाई करने वाले हो अपने लाइफ में आज के बाद से। क्या एक चीज है जो शांतनु भैया ने इतने सारे एडवाइस में बताया आपको, जो आप अब आगे डेफिनेटली इसको आप अपना अप्लाई करने वाले हो अपने लाइफ में, अपने करियर के लिए। दैट वो लिखना है आपको अभी चैट विंडो पे। एंड शांतनु, आई हैव आल्सो गिवन यू एंट्री, आई मेक को होस्ट बना देती हूँ मैं दूसरे वाले को भी, ताकि आप स्क्रीन शेयर कर सको। नहीं, है शेयर कंटेंट का ऑप्शन है मेरे पास ठीक है। ऑलरेडी। जी, एक सेकंड बस। हम्म, हाँ, और आपको मतलब कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं रिलेटेड के, मतलब अगर आपको मतलब कैसे करना है, क्या करना हम्म, है, इधर कैसे घुसना है, उस कॉलेज में कैसे जाना है, या पर्टिकुलर कौन सा डिसिप्लिन, हम्म, आप लाइक कीप इट मोर इंटरेक्टिव, तो हाँ आपको भी बेनिफिट होगा। आप बिंदास सवाल पूछिए। यस। आप परिणीता लोग आप अनम्यूट करके भी हाँ सवाल पूछ सकते हो, हाँ आप हाँ, बिल्कुल अपना बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत आप नहीं। आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट विंडो पे लिख सकते हो, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। और आप खुद को भी अनम्यूट कर सकते हो वैसे। एक्चुअली शांतनु, एवरीबडी कम्स फ्रॉम द फोन, तो एक बार में एक ही चीज हो पाता है, या तो चैट हो पाता है या फिर स्क्रीन दिख पाता बिल्कुल है, बिल्कुल, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। अब तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ तो क्विकली, पहले कुछ ड्राइंग कर लेते हैं, फिर डिस्कस। लोगों से उनके थॉट्स या बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल। अनम्यूट करके कर लेते हैं। आई जस्ट रीड आउट, कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने थॉट शेयर करे हैं। अलका बोल रही है कि एवरीडे स्केच करेगी अब वो, थैंक, बहुत ही अच्छा टेक अवे है। दीपांशी बोल रही है चलो गुड, मैं हायर बेंचमार्क रखेंगे, मतलब हम शायद बिल्कुल अपने बिल्कुल, दोस्तों बहुत से मत बहुत कंपेयर जरूरी है, करो, इंस्टाग्राम पे किसी को खोजो बहुत जो जरूरी आपको है। अच्छा लगता है, उनसे कंपेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल। कनिका और बोल रही है लर्न अबाउट देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और आर्ट। एक, हाँ, और एक चीज करना बताना चाहूंगा कि लाइक खुद को ये इंस्टाग्राम फेसबुक तक मत सीमित रखो। देखो, इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आपको बस काम दिखता है, काम से एक स्टेप आगे बढ़ो। ये खुद को सवाल आप पूछो कि ये इस आदमी ने कैसे किया होगा, हाउ वुड ही हैव अचीव्ड इट। खोजो, वो बंदे का वेबसाइट होगा, कुछ ब्लॉग होगा, उसका कुछ पोर्टल होगा, गो टू दैट। उस पोर्टल पे जब जाओगे तो आपको और 10 लोग मिलेंगे, 10 और इंटरेस्टिंग काम देखने मिलेगा आपको। कीप कीप योर क्यूरियोसिटी रियली हाई। तो मतलब क्या होता है कि वो लर्निंग ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा।
और अपन लोग बस ये समझ के अपना कॉलेज खत्म हो गया, मतलब अपनी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, एक्चुअली उस दिन वो चालू हो जाती है। ये समझो अपना बुक फीडिंग है उस दिन खत्म हुआ है, बस स्पून फीडिंग खत्म हुआ है। अब जो सीखना है अब आपको खुद से सीखना है, तो ये समझ के चलो बस आगे, ठीक है। और और एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, बट एक आपको अभी से बता रहा हूँ, डायरी मेंटेन रखने की आदत डालो अभी से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो काफी सारी चीजें आपकी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देगा। सो अभी से शुरू करो बस, और कुछ नहीं। ओके एनीवेज, चलो कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा था आपको। सो मैं इस चीज को बोलता हूँ कि पावर ऑफ, आई होप मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ आपको दिख रहा है। आप लोग जो भी चैट विंडो पे लिख रहे थे, अभी एक बार के लिए स्क्रीन देख लो सब लोग प्लीज। शांतनु भैया एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ में, एंड फिर वो आप लोग को घर पे भी करना है। ओके, सो सो पावर ऑफ बेसिक्स क्या है? सो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग क्या देखते हैं बहुत बार कि अरे कितना सुंदर बनाया है, क्या मतलब कितना सुंदर प्रोडक्ट है, या कुछ भी, मतलब हम लोग देखते हैं लाइक, बट हम लोग ये नहीं सोचते कि अच्छा ये बनाया गया कैसे होगा, या ये ड्रॉ कैसे किया होगा। मैं बस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, पेंटिंग की बात नहीं, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। गाड़ी है, ठीक है, ये कैसे बनाई होगी, या ये फोन है, ये मतलब इसके पीछे क्या है, ये डिजाइन कैसे किया होगा, ये बनाया कैसे होगा, ये आया कैसे। सो सो ये क्या है, ये खुद को बेसिक सवाल पूछने जैसा है। तो मैं एक बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा। हमारे पास देखो, शेप्स और ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग चीजें, ये आप जब कॉलेज में जाओगे या जब थोड़ा सा स्टडी करोगे खुद से आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू 2D एंड 3D। ओके, सो 2D, सो जो भी चीजें हम लोग 2D से एसोसिएट करते हैं उन्हें शेप्स बोलते हैं। ओके, सो दोज आर शेप्स। ओके, अब बेसिक शेप्स कौन से है हमारे पास? सो सबसे पहले आया सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी जो शेप है, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी आप बोलोगे, वो आइदर इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन या इंटरसेक्शन इन्हीं से बना है, ठीक है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे डालू तो पेंटागन हो गया, ठीक है। अगर मैं हर एक बाजू में रेक्टेंगल डालू तो, है ना, आप समझ रहे। सो बेसिकली ये सब बेसिक शेप्स है, आप इनके साथ जिस दिन अक्वेंट हो जाओगे अच्छे से, सब इजी हो जाएगा। फिर जब इन्हीं चीजों को हम लोग 3D, तो 3D में आते हैं तब हम इन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, या हम लोग उन्हें वॉल्यूम्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो अब ये जो स्क्वायर था ये आपका हो गया क्यूब, रेक्टेंगल था वो आइदर टेट्राहेड्रन, पिरामिड, जो भी आप उसे बोलो टेक्निकल लैंग्वेज में, या सर्कल था वो बन गया अभी आपका स्फीयर। गॉट इट? सो ये सब चीजें बस आप जब जिस दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सब सब इजी हो जाएगा। ओके, नाउ अभी आपको करना क्या है, आपके आजू बाजू में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, घर में देखो कुछ भी जो आपके सामने, किचन में जाओ जो पहले दिखे, मैं मिक्सर या वाटर डिस्पेंसर, कुछ भी आपको दिखे आप उसे ड्रॉ करो। बट ड्रॉ करते वक्त एक खुद के जहन में एक चीज डालो कि इसमें बेसिक्स क्या है। चलो मैं कुछ बनाता हूँ जो जनरली वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं। मैंने जब मैं किसी के भी घर में जाता हूँ दिल्ली या अहमदाबाद जैसी जगह पे, तो मैं देखता हूँ कि पहले व्हाट आई सी इज लाइक एवरीवन्स एट हाउस दिस डेज दैट वाटर डिस्पेंसर विद अ बिग बॉटल ऑफ मिनरल वाटर और व्हाटएवर। सो उसका बेसिक शेप क्या है कि ऐसे इसके ऊपर रखा है जो भी वाटर कूलर है, या अगर आप इसका सिंपल शेप देखे तो बेसिकली ये क्या है, पहले एक सिलेंडर बना है, करेक्ट, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जैसा है, बेसिक ऑब्जेक्ट्स में, और नीचे क्या है, और एक क्यूबॉइड, क्यूब बेसिकली रेक्टेंगुलर। ये क्या हो गया, ये मेरा बेसिक चीज, मैंने उसको एक एनालाइज किया, कोई भी चीज को मैं जो बना रहा हूँ। मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर दिखने में तो बहुत मस्त कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड, या ऐसे दिखता है कुछ, या जो भी है, जैसे आपके घर में कैसा मुझे नहीं पता। इस पे एक बर्तन है, सिंपल, बट अगर मैं उसको सिंपली एनालाइज करने जाऊं तो देखो कैसे दिखता है।
ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर क्या है, ऊपर थोड़ा सा बड़ा है और नीचे थोड़ा छोटा है। आई गेटिंग इट? सो एक वास हो गया अभी। सो ये क्या है, हम लोग वॉल्यूम्स को एनालाइज कर रहे हैं। हर एक चीज आप जो भी बना रहे हैं अभी इसी में है सब चीजें। अगर बेसिक्स भी आप अगर देखने जाओगे, सो अगर आपको ह्यूमन फिगर्स भी बनाना है, ह्यूमन फेस बना रहे हो, ठीक है, तो क्या है ह्यूमन फेस? ठीक है, सेंटर में डिवाइड किया, ठीक है, इसी में देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, सो इसको सेंटर में डिवाइड किया। ये मैं रफ बना रहा हूँ, इतना कुछ फेयर नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट हाँ, सो एक आपको पर्सपेक्टिव और इसका ज्योमेट्री कैसा है, कंस्ट्रक्शन, वो समझ जाए। ठीक है, सो बेसिक हर एक चीज में। सो अभी अगर रेस्ट ऑफ द बॉडी भी आप देखो, ये हो गया आपका शोल्डर, सिलेंडर, बस सिंपल सिंपल चीजों में मैं बनाने जा रहा हूँ। लेग्स अगेन, यहाँ पे बड़ा है छोटा, नीज, सो क्या है, सब सब बेसिक्स में। अभी इसके बाद बचता क्या है आपके पास काम? सो इसके ऊपर बस आपको मासिंग करना है। गेटिंग है? सो जो भी पहले तो हर एक चीज को खुद के लिए सिंप्लीफाई करो, उसे आसान बनाओ, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ, और फिर आपको जैसे जैसे आप एक बार अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, उसके बाद तो सब चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको लेकिन इसके बाद करना क्या है, आपको इंटरेस्टिंग चीजें कहाँ कहाँ मिलेगी? ओके, सो चलो कुछ कुछ पता नहीं क्या जो भी है मन में, हम वही वाला लेते हैं। पहला शेप ऑब्जेक्ट जो बनाया था विच वॉज वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा रहता है कुछ लोगों के घर में, एक सर्कुलर बॉटल भी रहती है नहीं ऐसे नीचे, और इसमें कुछ टैप वगैरह रहता है। सॉरी, ये टैप रहता है यहाँ पे, इसमें है पानी वानी भरा हुआ है। ठीक है, सो अभी पता नहीं इसके साथ क्या करते, कुछ कुछ तो इंटरेस्टिंग कोशिश करते हैं इसके साथ करने की। चलो, सो ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ओके, सो ये था, ये कुछ सिलेंडर टाइप का एक और ऑब्जेक्ट आ गया। अभी एनालाइज किया, ये एक सिलेंडर है छोटा, यहाँ पे ये जो शेप है ये बेसिकली ऐसा है। अगर इसको आप सिंपली एनालाइज कर लो तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ इसमें से क्या मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं, चलो। ओके, ये एक सिलेंडर है, चलो इसको कुछ ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके, फिर ओके, चलो ये कुछ बेसिक सा शेप आ गया मेरे सामने। देखते हैं इसके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, ये वाटर कंटेंट या कुछ भी है। सो अभी ये अगर आप देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया, तो अगर इसमें वाटर अगर कुछ भी है तो ये बेसिकली लेवल। सो चलो देखते हैं इसके बाद। ओके फाइन, फराज बोल रही है स्प्रे पेंट का कैन बन सकता है। क्या क्या? स्प्रे पेंट का कैन बन सकता है इज व्हाट फराज है इज ना, सेइंग। स्प्रे, बिल्कुल बिल्कुल। नया उससे क्या कर रहे हो तुम, उसका प्रोपोर्शंस ऊपर नीचे चेंज करके तुमने जैसा नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इसको छोटा किया, इसको बड़ा किया, तो वो स्प्रे कैन बन गया। करेक्ट। सो मैं उससे और आगे जाके सोच रहा हूँ कुछ 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 कर सकते क्या इंटरेस्टिंग। अगर आप ओरिएंटेशन देखोगे, अभी ऐसे कुछ कर दिया, ये देखो, ये तो टॉर्च बन गया, मतलब आई मीन उसको उल्टा पुल्टा घुमा के देखो इस डायरेक्शन में, मे भी आपको कुछ अलग दिखेगा। समझ रहे? एक बार सो आप टॉर्च टॉर्च कैसे बन एक बार टॉर्च का पोजीशन में दिखाओगे सो दैट ये कैन सिंथेसाइज। आई थिंक वो थोड़ा फास्ट सो था। आप लोग सबको दिख रहा है कि ये टॉर्च कैसे हो सकता है? ये तो अभी अपन लोग प्रोडक्ट्स मतलब एक के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसके इसका पूरा ओके। आइडेंटिटी अगर चेंज हो सकता है तो ठीक है। ठीक है, मे बी लाइक इसको और कुछ तो भी।
इसमें भी थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया, या प्रोबेबली समथिंग लाइक रॉकेट। ठीक है, चलो इसको इसको एक रखते हैं बाजू में, इसके साथ और देखते हैं क्या हो सकता है। ये एक आइडिया हो गया। सो एक इस पे रुको मत हमेशा। चलो दूसरा बना के देखते हैं। ओके, ये कुछ ऐसा था। ओके, नीचे सिलेंडर है। चलो इस सिलेंडर को थोड़ा छोटा बनाते हैं। इसको पैर वैर लगा देते कुछ तो। ओके, सो ये मे भी कुछ कुछ रोबोट जैसा हो गया, यूएफओ जो भी जैसा है। हो गया। यूएफओ, जो जो आपके मन में आए आप बना सकते हो उसको। वो कोशिश करो कि यू नो अच्छा, अभी घर के जस्ट बाजू से ये गया है, एक वाटर टैंकर गया है। सो चलो उस मैं क्विकली एक दूसरा आइडिया ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक ये वाटर टैंकर नहीं रहता आपका, जो सिंपली ये, इसको नीचे व्हील्स रहते हैं, गेट इट, यहाँ पे यहाँ से पानी हमेशा फुल टाइम बहते रहता है, ठीक है, भले यूज में हो ना हो जो भी है, ठीक है। एक वाटर टैंकर है, चलो तो और इसके साथ क्या हो सकता है ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये एक वाटर टैंकर है। ओके, तो इसको इसको देखते कुछ कट करके हो सकता है क्या, एक मे बी कुछ कैप्सूल वैप्सूल टाइप। ओके चलो, यहाँ कुर्सियाँ लगा दी मैंने कुछ। आप लोग भी बता सकते हो स्टूडेंट्स की, आप लोग को आपको क्या हाँ लगता है बिल्कुल क्या बिल्कुल, बना अरे सकते हैं। कुछ भी मतलब लोग बैठे हैं यू कैन अंदर। राइट ऑन द चैट विंडो। आप कुर्सी लगा के लोग, मैं वो बहुत रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। आइडिया आना बहुत जरूरी है, रादर देन पहले से उसको, कभी भी पहले स्टेज से उसे फाइनल मत करो, और आइडियाज आएगी। तो पहले क्या करते हैं, अगर ब्लॉक कर देंगे हम लोग, तो एक ही आइडिया पे हम लोग स्टक अप रहेंगे हमेशा के लिए। सो ओके, ये एक आइडिया है, चलो ये रखते एक बाजू में, क्विकली और एक लेते फटक से, और देखते और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके चलो, इसको कट कर दिया। क्यों ना इसमें घर बना दिया जाए एक, चलो एक घर बन गया यहाँ पे। और इसमें चलो एक पेड़ भी लगा देते हैं। इंस्टेड ऑफ व्हील इसको इसको कुछ रोबोट टाइप पैर दे देते हैं, चलो कुछ जो एंड से इंस्पायर्ड है। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ ऊपर यहाँ पे चिमनी भी दे दिया, जिससे कुछ धुआं वुआ निकल रहा है। कुछ यहाँ पे वो फेस, कोई यहाँ पे वो चला भी रहा है। तो ये एक हो गया। आपको जितना चाहिए उतना आइडियाज आप बहुत निकाल ही सकते हो। चलो इसको अभी वर्टिकल कर दो एक बार, लाइक ओरिएंटेशन चेंज करके देख लो। चलो एक है और एक कॉपी करके देख लेते हैं इसके बाजू में। मतलब जरूरी नहीं है कि एक पे ही आप वो रहो, स्टक रहो हमेशा। हाँ, सो सिंपली कुछ करते करते आइडिया आए तो बिल्कुल इसे तोड़ दो मरोड़ दो, चलता है कुछ भी। सो बहुत ही ये एक आया तो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है शांतनु। आई थिंक ये आपका लास्ट लास्ट ड्राइंग होना पड़ेगा, देन विल हैव टू
मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, समय आई नो। चलो, तो ये तो एंडलेस है, मतलब ये आपको, आप जितना भी करोगे उतना कम है। सो तो अगर आपको टॉप मतलब 3 टिप्स देना पड़े बच्चों को कि ये कैसे इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, सो फर्स्ट टिप मतलब कैन यू जस्ट शेयर दैट। तो एक टिप आपने बोला, पहले तो कोई भी आपने आसपास की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पहले बिल्कुल। बेसिक्स पे देखो, शेप्स देखो, देन व्हाट शुड दे डू, मतलब कैन यू जस्ट शेयर टॉप 3 पॉइंट्स। हाँ, सो आई थिंक सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको स्टडी करो, और उसको जैसा है एटलीस्ट एक बार तो भी ड्रॉ करके देखो, ठीक है। फिर सेकंड, यू एनालाइज इट, ठीक है। थर्ड, फिर आपकी क्रिएटिविटी, आपके दिमाग में उसका बस आउटलाइन ड्रॉ करो, जैसे मैंने किया है कि ये ओके फाइन। सो ये जो है, ये बेसिकली ये प्ले एरिया मिल गया आपको अभी, इस चीज में आप कुछ भी बना, और जरूरी नहीं है कि आपको इतना कुछ फ्यूचरिस्टिक बनाना है, आपके आपके मन के हिसाब से बनाओ। आपको कुछ नहीं, बेसिकली कुछ ऐसे गाड़ी बनानी है, हो ठीक है, दैट्स टोटली ओके, एक आदमी बैठा है इसमें, बट एक खुद की आंखों को एक एक्सरसाइज दो कि वो कुछ अलग भी सोच पाए नॉर्मल से। आई गेटिंग इट? जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है बस वही बनाओ हमेशा, वो तो ऑलरेडी है, आप अलग से क्या दे रहे हो उसको, वो सोचो, ये कोशिश करो आप। सो पहले तो उसको स्टडी करो, जैसा जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कप है, कप को वैसे का वैसे ड्रॉ करो एक बार। हाथ, वो जब आपके हाथ से जाएगा तो एक मसल मेमोरी नामक एक चीज होती है, वो आप पढ़ना बाद में आराम से, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी मैं नहीं समझा रहा, बट वो एक आपके जहन में आ जाएगा। फिर उसको एनालाइज करो कि क्या शेप है, और फिर उसके साथ आप, आपका दिमाग उसके बारे में क्या सोचता है। तो ये 3 स्टेप में आप ये चीजें कर सकते हो, है ना? थैंक यू शांतनु, दिस इज ग्रेट। मैं ये जो एक्टिविटी है ये मैं इनके ग्रुप्स में भी डाल दूंगी, सो दैट दे कैन डू बिल्कुल दिस बिल्कुल। एंड मेक देयर ओन थिंग्स। तो ये क्लोज करने, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। तो क्लोज करने वाले हम, उसके पहले एक मेरा एक मतलब ये आपने पूरे वेबिनार के थ्रू बहुत बार शेयर करा है अलग अलग जगह में, बट इफ यू कैन जस्ट समराइज कि मतलब 3 मेन स्किल्स क्या हैं जो बच्चों को बिल्ड करनी चाहिए टू बिकम एन आर्टिस्ट और अ डिजाइनर, एंड वो ओके, स्किल्स, हाँ, ये 3 मेन स्किल्स क्या हैं, इफ यू कैन जस्ट समराइज। दोनों बेसिकली आर्ट या डिजाइन, जैसे मैंने बोला कि बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में, हाँ और बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ऐसा हाँ। नहीं है। और बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के पेरेंट्स वो करते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, वो डिजाइन में जा सकता है। नहीं, बोथ ऑफ द डिसिप्लिन रिक्वायर्स, मैं आईक्यू नहीं बोल रहा, ठीक है, और आप नहीं कर सकते ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या पसंद है, डेफिनेटली आप, आपका मन उस चीज में करने में ज्यादा लगेगा, तो आप वो चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। तो पहला खुद का जो पसंद है उसको हर किसी ने खोजना चाहिए ही, उसको लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आएगा, बट क्या फायदा, लेट रियलाइज हो गया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी स्किल्स के बारे में अगर बात करें कि डिजाइन और आर्ट्स, दोनों चीज में एक चीज बड़ी रिक्वायर्ड है, वो है एक आपकी फिजिकल स्किल्स, क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल स्किल्स नहीं है तो आप जो भी सोच रहे हो वो कन्वे नहीं कर पाओगे, जो दिखाना है वो दिखा नहीं पाओगे आर्ट्स के बारे में वहां। सो पेंसिल और पेपर या पेन, जो भी आपको टूल है, इन इसके साथ आपको तो रिलेशन बनाना ही है आपका, ठीक है। सो दैट्स द utmost skill that you have to acquire, is you have to good with sketching, drawing or whatever, so to convey your ideas. दूसरी चीज है आइडियाज आना। अब वो आइडियाज आना आपके हाथ में नहीं है, तो वो है, वो एक प्रैक्टिस है, वो एक स्टडी है बेसिकली। जैसे हम लोग चीजें याद रखते हैं, तो ये अब ये पढ़ाई नहीं है बेसिकली, ये है खुद को एक्सपोज करना चीजों को और खुद को एक चांस देना। सो कुछ भी, न्यूज़पेपर पढ़ना, या जैसे मैंने बोला दूसरे लोगों को काम देखना, सोशल रहना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, हर एक चीज को अच्छे से देखना, बी क्यूरियस अबाउट इट। तो ये काफी सारी चीजें, मतलब जिससे, बट ये बेसिक 2-3 चीजें अगर आप करोगे, और
और एक है डेडिकेशन, मतलब एक वर्शिप जैसा आपको आपका काम करना पड़ेगा, और मतलब एक खुद को रूटीन डाल दो, बस बस वही है और कि आप ये एक 3 घंटा है, 3 घंटा काम करना है, बस और आप वैसे। ऑब्जर्वेशन बोल रहे थे बहुत। हाँ हाँ, वो अपने आप ही आएगा कि अगर जो आप देख रहे हो ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहे हो, आप गलतियां नहीं करोगे। तीसरी बार तो आप बिना देखे ड्रॉ कर सकते हो चीजों को, तो वो क्या हो गया, आपके आपने आपके दिमाग में फिट कर दिया। सो आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। और एक चीज है कि अगर आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनना है तो लीव द पेंसिल और पेन से ड्रॉ करो। सो पेन से क्या है, आप इरेज नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, देखते वक्त ही बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, बहुत अच्छे से फोकस करके ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि आपको अच्छे से ड्रॉ करना, बिना मिस्टेक ड्रॉ करना है। सो खुद को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करवाओ चीजों को, तो होगा बहुत सारी चीजें, एन नंबर्स ऑफ थिंग्स। बट पहला सबसे इम्पोर्टेंट है डायरी बनाओ, डेली उसमें काम करो। कम से कम वो डायरी में 4-5 स्केचेस तो भी होना चाहिए। जो भी आपकी सोच है, आपने देखा है, कुछ अच्छा पढ़ा है, उसमें लिखना शुरू करो एक ही डायरी में। सो हो जाएगा सब अच्छे से। तो आई थिंक ये थैंक यू इम्पोर्टेंट चीज है। शांतनु, ये बहुत ही अच्छा Yeah. समरी था। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स नाउ, कोई भी अगर अनम्यूट करके कुछ भी शेयर करना चाहता है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कोई बिल्कुल बिल्कुल। थॉट चल रहा है, फीलिंग चल रही है, सिर्फ थैंक यू बोलना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, पूरे वेबिनार में सिर्फ शांतनु भैया और मैंने ही बात करा है, तो वी वुड लाइक टू हियर योर वॉइस। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर जो भी चल रहा है दिमाग में। Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Hello. Well, this is Ashley here. Sir, first of all, it was a really great session. And secondly, sir, I would like to know more about this, like industry. As I asked before, like, I know animation is a part of it, but instead of that, I have been doing video editing and also the graphics and all. Like, I used to design logos and, like some, like just an illustration for esports teams and all. So like, sir, is does this video editing thing ends up नॉर्मल वीडियो हो गया, नॉर्मल हो गया, स्लो मोशन हो गया, मतलब उसमें एक डिफरेंट इमोशन आ गया, करेक्ट? देयर इज अ yeah, डिफरेंस। सो yeah, right, लाइक sir. I getting it right. So Yeah. edit. So even though it is a back end job, it is the person is not like shooting film or something like that. But definitely it's a creative job when it comes to the mass production or whatever. So what you can do is like figure out your one interest. So there are disciplines like Okay. film communication. So there Yes, are sir. two choices: if you like to shoot or you just like to edit. So like you can get into a technical end of it, or you can get in the backside of the camera and like be creative about shooting. So you need to Yes, think sir. what you really enjoy. Okay, I'll put it this Yes, way. sir. Yes, sir. So if you like editing more, you're a technical kind of a person, like who is tech savvy and who likes to be very precise, technical and all. So आप उस Yes, sir. तरीके से सोचो खुद के बारे में, है ना? So give Okay, it a sir. task खुद को ही। ये सोचो कि Yes, आपको sir. आप एंजॉय क्या करते हो ज्यादा, आप शूट करना पसंद करते हो या एडिट करना ज्यादा पसंद करते हो? And if it comes Yes, to sir. graphics, like you said, like a logo design, and if you enjoy that, then there is a field called graphic design for you. Yes, और sir. आपको दोनों कोलैबोरेटिव चाहिए, टेक्निकल भी Yes, sir. और so there are disciplines like visual communication, technical communications, like जिसमें आप थोड़ा सा user experience, user end पे discuss करोगे. There are a lot of opportunities. Yeah. Thank you, Shantanu. Thank you, Okay, sir. Ashley. Thank you, sir. Thank you, Faraz, ma'am. yes. Faraz wants to go Yes. next, and So Faraz के first बाद of में all, एक और इंसान को टर्न मिलेगा, तो जो भी और करना, एक आराम और से पर्सन। यस, फराज। आप पूछिए। No problem. Go ahead. good evening, ma'am. Good evening, sir. So first of all, I am actually honored to be a part of this session and get to know about more about art and design. So I mostly do sketching, and recently I got interested in cross hatching. So the problem with me was that
I could only draw if I could see something. I had a very weak imagination to sketch things. So now after that, I think I've got a new perception to imagine things and draw. Like for taking example from everything, everyday things to drawing something from your complete own imagination. Because when you are drawing something that is your imagination, you do not have to follow a convention or to draw something. Because for example, if you are drawing a water cooler, it has to be in a certain exact way. It can have a Yeah, lot of different variations, but in the end it will be one thing. But when you are drawing something from your imagination, for example, if you are drawing a futuristic or an alien technology water cooler, so it can be anything you want. So yeah, and definitely, the definitely. power of basics, as you said. So everything, so those three shapes are the originator, because they are found in every shape and everything that we observe around us. Yeah, but definitely. So see, like first, I mean, first of all, you have to start sketching, observing things. So it's fine, you know, like everything. It can be imaginative, and even if it has to be imaginative, you have to go through something realistic. So first of all, observing something like drawing, sketching from life is the only, you know, the key to it. So to get associate with the idea, one idea basically at the first, and then you can be imaginative about it, like to the core, like whatever that is your level where you can reach. Yeah, so there is no, but first of all, to get acquainted with what you are, you know, talking about or trying on, you should be aware with that thing completely at first. Yeah, so usko Sure, sir. yeah. So but yeah, good. And cross hatching, if you want to master that, you can figure out this guy's books. Just a second. Andrew Loomis. You can figure out, there are free ebooks available, so you can just download. You get a set of 5 ebooks actually. So it is everything is covered, like how to use a pencil, how to hold a pencil, how to sharp a pencil, how to do hatching, different types of hatchings in fact. So yeah, download Andrew Loomis, Loomis. So you will find everything in his books. Yeah, Sure, sir. Thank you. yeah. Welcome. थैंक यू शांतनु. शमा, Yeah. शमा wants to go next. शमा, आप अपना सवाल पूछ सकते हो and then we will close. शमा. शमा, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? Okay. हाँ. शमा, आप अनम्यूट हो. You can ask your question. Yes. Hello. हेलो सर. मैम Hello. मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे कि हम लोग ड्राइंग में हैं और हम मतलब इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं और हमें पसंद है ड्राइंग, तो अगर हम उसमें आगे हम कौन से कॉलेज में जा सकते हैं और इससे ज्यादा जो हमें आता है उससे बेटर हम और कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो. आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुआ शुरुआत में. आपने कुछ तो भी कॉलेज के बारे में पूछा, वो सुना ही नहीं दिया मुझे अच्छे से. I'll repeat the. Thank you शमा. मैं रिपीट कर देती हूँ आपका क्वेश्चन. सो शमा एक तो कॉलेज के बारे में पूछ रही है कि क्या कोर्स या क्या कॉलेज कर सकते हैं. आई थिंक वो आपने आंसर कर भी दिया, बट यू कैन शेयर अ लिटिल मोर अबाउट इट. शमा का सेकंड क्वेश्चन था कि हम अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हैं. तो शमा, वो तो पूरा वेबिनार ही उसके बारे में था. शांतनु भैया ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे आप अपने ड्राइंग स्किल्स को बेटर कर सकते हो. बट शांतनु, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको शमा का आंसर करना है तो. हाँ, मतलब काफी सारे. अगर आप आर्ट्स, सॉरी, आई थिंक वो अच्छा, नो वरीज. अगर मतलब देखिए, आर्ट्स में भी अभी दो चीजें हैं. मतलब एक तो है अप्लाइड आर्ट्स और दूसरा है फाइन आर्ट्स. मतलब आप अगर पेंटिंग या वैसे मीडिया में एंटर करना चाहते हो तो आप फाइन आर्ट्स कर सकते हैं. अगर आपको लाइक डिजाइन के थ्रू, अगर आप ग्राफिक डिजाइन और ऐसे डिसिप्लिन्स में अगर आप
मतलब डिजाइन कॉलेजेस थ्रू नहीं आ पा रहे हो तो आर्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं. आप अप्लाइड आर्ट्स एक डिसिप्लिन है अलग ग्रेजुएशन के लिए, सो आप उसके थ्रू आर्ट सेक्टर में एंटर कर सकते हैं. और या तो फिर आप देयर आर लॉट ऑफ डिजाइन कॉलेजेस. सो आप डिजाइन कॉलेज में क्या है कि फाउंडेशन होता है, उस वक्त सबको सेम कोर्स है, और उसके बाद 3 साल आप आपके जो भी है आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो चूज कर सकते हैं, और सिलेक्टेड डिसिप्लिन में आप आपका ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं. सो मेनी थिंग्स. थैंक यू शांतनु. या अब हम लोग क्लोज करेंगे. बहुत बिल्कुल देर हो गया, 1.5 घंटे हो गए हैं, सबके फोन के बैटरी भी डाउन हो रही होगी. इफ एवरीबडी कैन क्विकली टर्न ऑन द वीडियो सो दैट हम एक फोटो ले सकते हैं. एंड अगर कोई शांतनु भैया को अपने लास्ट थॉट्स, क्वेश्चन नहीं, अगर कोई थॉट फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप अपना अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. शांतनु भैया को अच्छा लगेगा. हेलो एवरीवन. चलो फराज अच्छे से ने काम करो. आई विश फराज ने एवरीवन. अपना वीडियो ऑन कर लिया है. और कोई वीडियो ऑन कर लो ताकि हम फोटो खींच सके. शमा ने भी कर लिया है. हेलो हेलो. Sir, your artworks was great. तो सबको बेस्ट विशेस. आपको अच्छा कॉलेज मिले, आप जो आप करना चाहते हो, आपको जहाँ आपकी इच्छा है आपको एडमिशन मिले, एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच शांतनु. Welcome. और कोई है जो करना My चाहते हैं? pleasure, नहीं my तो मैं pleasure. स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. ओके, आई थिंक नहीं है. ठीक है. थैंक यू सो मच. Yep. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर डूइंग दिस अरे सेशन. नहीं. इट वाज एक्सीलेंट. एंड हम Thank you for the. जब Yes. आपने जो चैलेंज बच्चों को दिया है घर पे करने को, वंस दे स्टार्ट मेकिंग देम, आई विल शेयर सम ऑफ देम विद यू ऑन व्हाट्सएप. तो आप उनको भी देख सकते हो. कुछ आ रही है अब मेरी आवाज? हेलो. हेलो.